बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव स्टोरी। और आज की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तय पोठोहार में जब भी आप सियासी समाजी शख्सियात का नाम लेंगे तो फ़र्क खोखर एक बहुत बड़ा नाम है। डेरा ताजी खोखर, इनके वालिद साहब इम्तियाज़ अहमद खोखर, और जिनको दुनिया ताजी खोखर के नाम से जानती है। फ़र्क होकर जब नाम आता है तो लोगों के जहन में एक अबहम पैदा हो जाता है, और वो अबहम कैसे हैं आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि लोग अक्सर जब इनसे बात करते हैं तो थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन आज हम इनसे फ्रैंक होकर बात करेंगे, हालांकि इनके गार्ड्स इर्द गिर्द बड़े बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप लोगों का आने का शुक्रिया जी। अच्छा, फ़र्क भाई ये बताइएगा कि ज़िंदगी कैसे पुरस्कून गुजर रही है आपकी? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत पुरसकून है। वो पुरसकून की तो एक ही वजह है जो मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ, नमाज। शुक्र अल्लाह पाक का, जब से नमाज स्टार्ट हुई है तो सुकून है, बहुत सुकून है ज़िंदगी में। मैं जिस फ़र्क खोखर को जानता था, उनके अरसे दराज पहले लंबे लंबे बाल, एक मखसूस लबो लहजा, मखसूस लिबास। लिबास आपने वही रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। ये ठहरावपन कैसा आ गया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वक्त के साथ साथ जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो इंसान में एहसास ठहराव आ जाता है। पहले वालिद साहब थे, तहबू थे, जी। वही मुझसे वालिद से बढ़ के प्यार करते थे। तो वो सरों पे नहीं रहे तो ठहराव आ जाता है, जिम्मेदारियाँ बहुत में बढ़ गई हैं इस वजह से। तो बालों का तो आपको पता है, अभी भी फैशन शौक है। नहीं, अभी भी शौक है, लेकिन उसको बहुत गलत साइड पे लेके एक ट्रेंड बन गया। तो मैं नहीं चाहता था कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, जनरेशन को कोई गलत पैगाम ना जाए। फिर हज पे, उम्रे पे फिर मैंने कटवाए हैं, तो फिर दोबारा रखने का इतना शौक ही पैदा नहीं हुआ, ना टाइम मिला। फ़र्क खोखर की ज़िंदगी में मौलाना तारक जमील साहब का जो एक अमल है वो कैसा है? मौलाना साहब का ठीक रहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शौक है शुरू से था कि मैं तबलीग वालों से कुछ बातें सीखूं, को टाइम लगाऊं उनके साथ, जो हमारे मुल्क के उलमा कराम हैं उनको मिलूं। तो शुक्र अल्लाह पाक का, मौलाना साहब ने हमेशा अच्छी बात की, अच्छा ही सीखा है। बड़े जिस आप कहें कि जिस सेंस में आप जिस बंदे के पास बैठेंगे वैसी आपकी तबीयत होगी, वैसे ही सीखेंगे। किसी पोल्ट्री के पास बैठेंगे तो कुछ अर्से बाद पोल्ट्री बन जाएंगे। किसी मैकेनिक के पास बैठेंगे तो आप टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे। तो किसी उलमा के पास बैठेंगे तो आप अल्लाह उसके रसूल की बातें सीखेंगे। तो चेंज आ ही जाएगा। मुस्लिम है, ज़ाहिर बात, हमें चेंज आ ही जाएगा। फ़र्क भाई, आप सऊदीया जाते हैं तो माशाल्लाह वहाँ से तो ठीक है, शलवार कमीज़ चलती है। अब एक मखसूस चोगा है अरबी का, वो भी आप पहनते हैं। लेकिन जब हमने पिछले दिनों आपको यूके के टूर पे देखा, वहाँ पे भी आपने शलवार कमीज़ पहनी, पैंट शर्ट में नज़र नहीं आए। फ़िरंगी ज़बान से कोई, फ़िरंगी ज़बान और फ़िरंगी लिबास से कोई नफ़रत है? नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ी पहना। कई जगह वहाँ के लॉर्ड्स जो पुराने गोरे हैं, अगर उन्होंने दावत की है ब्रिटिश, तो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे शलवार कमीज अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पे मैंने पैंट शर्ट भी पहनी। लेकिन हाँ, मैं अगर मेरी पसंद पूछी जाए, जो लोग जिस स्टाइल में मुझे पसंद भी करते हैं, जो मेरा भी शौक है, वो फिर वो शलवार कमीज़ है। मैं तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आपके सामने हर जगह ज़्यादा शलवार कमीज़ रहा हूँ। मुझे शलवार कमीज़ का शौक है, मुझे अच्छी लगती है। फ़र्क भाई, डेरा माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा है, और पिंडी इस्लामाबाद के आप दिल में कह सकते हैं, साथ ही एयरपोर्ट है, बहुत लोग हैं, बीसियों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह देखभाल करते हैं इनकी? जो जुड़े हुए हैं वो तो पुराने मेरे वालिद साहब के दौर में भी आ रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर बात है मेरी अपनी दोस्ती, आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं। बस अल्लाह निज़ाम चला रहा है। एक अपनी लाइन चुनी हुई है कि गलत करना नहीं और ना होने देना। तो उस लिए मुझे बड़ी आसानी पैदा हुई है कि जुआ मैं नहीं कराना, नहीं कराता, शराब नहीं बेचनी, पीनी नहीं है। तो ये लाइन चुन लो तो ठीक है। जो बेचते हैं उनको रोकते भी हैं। रोकता हूँ जी, कानून भी रोकता है, तो अपने तरीके से भी रोकता हूँ। तो कानून भी उनको रोकता है, तो वो उनको तो खैर अल्लाह ही रोक देता है, मेरी रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको। पंचायतों में लोग बड़े फैसले करवाते हैं, आपके डेरे में हम आते, जब भी हम आते हैं बड़ा रश सा लगा रहता है। एक बड़ा इत्मीनान होता है लोगों को कि हम अगर डेरा ताजी खोखे पे चले जाएंगे तो फैसला हो जाएगा। तो ये लोगों में इत्मीनान कैसे ठहराया? लेकिन जी, जिरगा मेरे वालिद ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे सिखाया था कि जिरगा अल्लाह रसूल कुरान का। कोई एक बंदा पूरी ज़िंदगी में ले कि मेरे वालिद ने अपनी
और या मैंने कभी पैसे लेके जिरगा कराया हो। जिस दिन पैसे लेके डेरे पे जिरगा हो गया तो उस दिन वहाँ पे इत्मीनान लोगों का उठ जाएगा। और मैं वो शख्सियत हूँ कि इस दौर में भी कि भाई भाई पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाप बेटे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैं अभी अभी मैं कहूँ कि जो मेरे आउट ऑफ कंट्री दोस्त हैं या पाकिस्तान में भी दोस्त भाई हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, अब यकीन माने कितने 100 करोड़ वो मेरे क्या बगैर, मतलब कि जगह देखे बगैर, आए बगैर वो मेरे ट्रस्ट पे कर दे। हाँ, लेकिन मैं खुद डरता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि दोस्ती को कभी हमेशा तोलना नहीं चाहिए, वज़न नहीं देना चाहिए। मैं इन चीज़ों से ज़रा खुद दूर रहता हूँ। अच्छा फ़र्क भाई, आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं अभी भी देख रहा हूँ मेरे साथ काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं। 333 ये क्या है? ये मुझे सभी दोस्तों ने बोला है कि जी पूछिएगा। जी, आई थिंक अब तो काफ़ी क्लियर हो गया, मैं तो सबको बता चुका हूँ ये कुछ भी नहीं है। अब मेरी गाड़ियों के बहुत से नंबर हैं जो 333 नहीं है। ये एक बस उस टाइम मिथ बनी हुई है। शौक था। मैं नंबरों पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ट्रस्ट करता हूँ। मैं कोई नंबरों पे भरोसा नहीं रखता या ये नहीं चाहता कि ये गाड़ी होगी लकी और मेरा कारोबार चलेगा। नाउज़ बिल्ला, मैं चीज़ों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। 333 हमारे पास कुछ गाड़ियाँ थी। 2013 में 13 में मैं जेल चला गया, तो वहाँ पे जब मैं वापस आया, क्योंकि वहाँ पे तो सहूलत नहीं थी इंटरनेट की, तो ये वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका था वर्ल्ड वाइड। बाद में मैंने वापस आके गुस्से से इंटरव्यू दे के लिख के बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को कंट्रोल करके लोगों को जहन के बता रहा कि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ मुझे ग्रुपों की ज़रूरत नहीं। ग्रुपों को मेरी ज़रूरत हो सकती है, मुझे ज़रूरत नहीं। हाँ। फ़र्क भाई, एक आम इंसान की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है जी, सेम है। आम इंसान और मेरे में कोई फ़र्क